अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको सिस्टम डिफाइंड एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मली मेरे वीडियो के दो पार्ट होते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। और थ्योरेटिकल पार्ट मैं पहले बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकल पार्ट बताता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो पहले बता रहा हूँ, और थ्योरी जो है फिर इसकी बाद में मैं आपको उसकी डिटेल भी बताऊँगा। तो हमने लास्ट अपने वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि एसक्यूएल यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, वो किस तरह से क्रिएट होते हैं, काफ़ी डिटेल में हमने देखा था। और एसक्यूएल सिस्टम डिफाइंड जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो हमने बेसिकली नहीं कवर किए थे उस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के लिए जो है आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, और इसमें सिस्टम डिफाइंड जो फंक्शन है उसको मैं डिस्क्राइब करने, उसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। अब जैसे आप जानते हैं, मेरा वीडियो ट्यूटोरियल में जो है मेरे ट्यूटोरियल नाम का एक डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल भी मौजूद है, स्टूडेंट इन्फो। अब इसमें जो मेन है हमारा एस की जो है ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। ये बेसिकली क्या करता है कि जब भी हम इसके अंदर कोई स्ट्रिंग देंगे या कोई भी हम वाचार वाला जो कॉलम देंगे अपने टेबल का, तो ये इसके जो फर्स्ट करैक्टर होगा उसका जो है वो एस की रिटर्न कर देगा। अब हम आपको मैं जो है रन करके भी दिखा देता हूँ इसको। जब मैं रन करूँगा तो इसने 73, 83 इस तरह से जो है वो एस की करैक्टर जो है वो रिटर्न कर दी हैं। अगर मैं स्टूडेंट नेम अगर शो भी करवा दूँ तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि ये बेसिकली हो क्या रहा है इसमें। और मैं दोबारा इस क्वेरी को रन कर रहा हूँ, तो आपने देखा कि एम का जो है 77 है, सना एस का जो है वो 83 है, डी का 68 है एस की करेक्टर, नसीम शाह का एन का जो 78 है, और किरण का के का जो है वो 75 है, और मोहम्मद तारिक दोबारा रिपीट हुआ है तो एम का 77 है। तो बेसिकली हम इस तरह से एस की करेक्टर मालूम कर सकते हैं। अच्छा, CHR जो फंक्शन है वो उसको जो है वो कोड टू करेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 77 करूँ तो 77 जो है मुझे रिटर्न करना चाहिए एम। तो हम देख लेते हैं हमारे पास एम रिटर्न हो रहा है, नहीं, आपने देखा कि एम रिटर्न हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारे एस की कोड के अगेंस्ट जो है वो करेक्टर रिटर्न कर देगा। अब ये करेक्टर इंडेक्स है। करेक्टर इंडेक्स बेसिकली हमें जो उसकी पोजीशन है एक पर्टिकुलर करेक्टर की या हमारी स्ट्रिंग के अंदर क्या पोजीशन है वो उसके बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे तारीख लिखा है, तो इसमें मैं टी की पोजीशन मालूम करना चाह रहा हूँ, तो CHR इंडेक्स का जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है मैं यूज़ कर सकता हूँ। या आपने देखा कि इसने टी की पोजीशन मुझे बता दी है 1। इसके बाद जो है वो CHR इंडेक्स है। इसमें जो है वो CHR इंडेक्स जो है वो हमें जहाँ जहाँ स्ट्रिंग के अंदर जो फर्स्ट ए हमें मिलेगा उसकी पोजीशंस हमें बता देगा। अब आप मैं दिखाता हूँ आपको कि CHR इंडेक्स जो है मेथड किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। आपने देखा कि फर्स्ट ए जो है पहले नाम में मोहम्मद में फोर्थ लोकेशन पे, तो फोर्थ यहाँ पे पोजीशन आ गई है। सना में 2 पे है, दानिश में भी 2 पे है, नसीम में भी 2 पे है, किरण में 4th पोजीशन पे, और मोहम्मद तारिक दोबारा रिपीट हुआ है तो फर्स्ट ए जो है इसमें 4th पोजीशन पे है। तो जहाँ पे हमें किसी करेक्टर की अगर पोजीशन मालूम करनी हो तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। कॉनकैट फंक्शन जो है बेसिकली कॉनकैटिनेशन का शॉर्ट फॉर्म है। इस तरह से कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है मिलाना। तो अब हम कॉनकैट जो फंक्शन उसको यूज़ करेंगे, हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है इस स्ट्रिंग को मिला सकते हैं। आपने देखा कि abc.org.com जो है ये एक स्ट्रिंग जो है वो मर्ज हो गई है, कॉनकैटिनेट हो गई है। अच्छा, प्लस का जो ऑपरेटर है या साइन आप कह लें, वो भी कॉनकैटिनेशन के लिए यूज़ होता है। चाहे तो हम कॉनकैट फंक्शन यूज़ कर लें सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, या प्लस के साइन के साथ इसको यूज़ कर लें। इसके बाद जो है वो डेटा लेंथ है। डेटा लेंथ वो भी सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, जो हमारे करेक्टर की जो है वो हमें डेटा लेंथ बता देगा। इस SCHOOL में जो है 6 कैरेक्टर हैं, तो इसने 6 कैरेक्टर जो इसकी लेंथ बता दी है। फॉर्मेट जो है
हम इस नंबर को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 आपने देखा, फिर डैश, फिर 3 4, फिर 5 6 7 8 1 आ गया। तो इस तरह से फॉर्मेट का फंक्शन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डेट का भी फंक्शन जो है, हम डेट का भी जो फॉर्मेट है हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से इसमें हमने डेट डिफ़ाइन करी तो आपने देखा कि यूएस इंग्लिश का फॉर्मेट आ गया है, और दूसरा जो है नॉर्वेजियन रिज़ल्ट जो है हमारे सामने आ गया है। इसमें क्या है कि फॉर्मेट जो हमने स्ट्रिंग है या जो भी हमारा एक्सप्रेशन है वो बस @d आ गया है। फिर इसके बाद जो है इसका फॉर्मेट आ जाएगा, और फिर इसका बेसिकली हमारा जो उसका कल्चर है वो डिफ़ाइन हम कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद जो है वो लेफ़्ट का मेथड है कि स्ट्रिंग के लेफ़्ट से जो है वो 3 कैरेक्टर जो है हमारे पास आ जाएंगे। तो एसक्यूएल वीडियो में आपने देखा कि लेफ़्ट से एसक्यूएल जो है 3 कैरेक्टर उसने उठा लिए। लेन LEN मीन्स लेन का फंक्शन है, और लेन का फंक्शन जो है वो हमें लेन रिटर्न करेगा, और इसकी जो है वो 7 लेंथ है। हम चाहे डेटा लेन को भी यूज़ कर सकते हैं और लेन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों हमारे पास सिस्टम डिफाइंड जो है वो मेथड मौजूद है। इसके बाद जो है हमारे पास है वो एक लोअर का है। लोअर का हमारे पास सिस्टम डिफाइंड फंक्शन मौजूद है एसक्यूएल के अंदर। लोअर क्या करता है कि जितने भी हमारे स्ट्रिंग होगी, कैरेक्टर्स होंगे, उनको लोअर केस में जो है कन्वर्ट कर देगा। एल ट्रिम जो है, एल ट्रिम का जो मेथड है, जितनी भी हमारे लेफ़्ट साइड पे एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको ट्रिम कर देगा। आपने देखा कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इससे पहले कंप्यूटर से पहले हमारे पास स्पेसेस हैं, तो स्पेसेस इसने ख़त्म कर दी हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास N4 है। ये बेसिकली हमारे पास यूनिक करेक्टर कोड के जो हैं वो करेक्टर रिटर्न कर देगा। अगर इसमें हम 65 जो है वो A है, और अगर इसके अलावा इसमें यूनिकोड का कोई भी करेक्टर हम डालेंगे तो यूनिकोड भी हमारे पास एक्सिस हो जाएगा। इससे पहले वाले मेथड में जो एस की जो का मेथड था वो सिर्फ एस की करेक्टर को रिटर्न कर रहा था, लेकिन ये यूनिकोड हमारे पास करेक्टर आ जाएगा इसका। और इसके बाद जो है वो हमारे पास जो मेथड है वो है पैट इंडेक्स, यानी पैटर्न इंडेक्स। हम अगर किसी स्ट्रिंग में कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करना चाह रहे हैं तो हम इसमें जो है वो परसेंटेज के साथ इस तरह से स्कूल्स लिख सकते हैं। स्कूल्स इसलिए यहाँ पे सर्च नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास स्कूल्स नहीं है, तो हम इसको ऐसे हटा देते हैं और फिर हम इसको सर्च करके देखते हैं। आपने देखा कि 3 पोजीशन पे जो है हमारा पैटर्न अवेलेबल है। इसमें हम फर्दर वाइल्ड कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड मेरी बेसिकली हम उसमें जो है ब्रैकेट के साथ जो है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर दे सकते हैं कि ये सर्च हो। जिस तरह से वाइल्ड कार्ड की मेरी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं उसका लिंक जो है आपको दे दूँगा या एंड स्क्रीन पे लगा दूँगा। इसके बाद कोड नेम का जो फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, वो अवेलेबल है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट नेम जो है वो सिंगल कोड में जो है वो डिस्प्ले हो, तो इस तरह से हम सिंगल कोड जो है मैं डिस्प्ले कर सकते हैं। और इस तरह से हमको जो कोड है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम ब्रैकेट अगर चाहें तो हमारी जो हर स्ट्रिंग है वो ब्रैकेट में भी डिस्प्ले हो सकती है। इस तरीके से हम चाहें तो इसमें कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्रैकेट इस तरह से आए तो मैं सिंगल कोड में ब्रैकेट लिखने के बाद इस तरह से इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे जो है वो दूसरा वाला ब्रैकेट के अंदर हमारे पास डिस्प्ले हो तो मैं इस तरह से इसको कर सकता हूँ। तो अब जो मेरी स्ट्रिंग है, मेरे स्टूडेंट नेम है, वो इस तरह से ब्रैकेट में आएंगे। अच्छा, रिप्लेस जो है मेथड जो है वो कोई भी स्ट्रिंग के अंदर जो है किसी भी वर्ड को जो है या करेक्टर को जो रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ होगा। इसमें मैं वीडियो ट्यूटोरियल की मैं जो है वीडियो की जगह रीडिंग ट्यूटोरियल करना चाह रहा हूँ, तो आप देखेंगे किस तरह से रिप्लेस का मेथड जो है वो काम आएगा। और हमारे रीडिंग ट्यूटोरियल जो है वो रिप्लेस कर दिया। आपने देखा ये किस तरह से कितने यूज़फुल है ये बिल्ट इन फंक्शन। छोटे छोटे फंक्शंस हैं लेकिन ये हमारे किस तरह से प्रोजेक्ट्स में, रोज़मर्रा की क्वेरीज में जो है वो काम आएंगे। अभी और फर्दर कुछ और बिल्ट इन फंक्शन है, आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। रिप्लेस
सॉरी रेप्लिकेट, जितनी मर्तबा मैं यहाँ पे दूंगा तो हमारी जो भी करेक्टर होगा वो रेप्लिकेट हो जाएगा। आपने देखा कि तारीख के बाद मैंने 5 लिखा तो 5 मर्तबा जो है वो रेप्लिकेट कर देगा हमारा स्ट्रिंग को। इसके बाद जो है वो रिवर्स है। रिवर्स में बेसिकली स्टूडेंट के नेम जो है वो रिवर्स हो जाएंगी उसकी स्ट्रिंग। सना का आपने देखा बिल्कुल रिवर्स हो गया, दानिश का नाम बिल्कुल रिवर्स हो गया, नसीम शाह का बिल्कुल रिवर्स हो गया, किरण का बिल्कुल रिवर्स हो गया। कोई भी स्ट्रिंग को हम रिवर्स देखना चाह रहे हैं कि रिवर्स क्या स्ट्रिंग बनेगी तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है राइट साइड पे आप पहले आपने लेफ़्ट देखा था, अब राइट साइड से जो है वो 3 करेक्टर हमारे पास उठा के लेके आ जाएगा। एक स्पेस भी है तो स्पेस इसने पिक करा O और E। इसके बाद जो है पहले आपने लेफ़्ट ट्रिम देखा था, अब राइट ट्रिम पे जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी वो आर ट्रिम मेथड से फंक्शन से जो है वो रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद स्पेस का जो स्पेस मेथड है वो बेसिकली 10 स्पेस जो है वो मोहम्मद तारिक से पहले अपेंड कर देगा। अगर हम किसी के स्ट्रिंग में स्पेस अपेंड करवाना चाह रहे हैं तो स्पेस का मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। अब str का जो मेथड आप देख रहे हैं कि str नंबर 6 और 2 है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपने देखा कि कुल टोटल जो है उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास जो है वो 6 की है। तो और इसने जो डेसिमल पॉइंट कितने लेने, इसके बाद जो हमारे पास मेथड है वो है स्टफ़ का मेथड है। और स्टफ़ में हम जब हम अप्लाई करेंगे किसी भी ट्यूटोरियल को तो वो उसको रिप्लेस करने के लिए यूज़ होगा। अब इसमें स्टफ़ आपने देखा ERB ट्यूटोरियल इसने स्ट्रिंग ली और रिप्लेस का कौन से उस पे करना है 1 से लेके 3 तक को वर्ड को या आप कुछ भी कह लें सिंटेंस को जो हमने रिप्लेस करना है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है 3 तक, वो किससे करना है HTML से करना है। तो HTML आ गया यहाँ पे ERB ट्यूटोरियल की जगह। इसके बाद जो है सब स्ट्रिंग है कि एक स्ट्रिंग में से हम सब स्ट्रिंग को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जो है सब स्ट्रिंग का मेथड यूज़ करेंगे। ERP स्पेस ट्यूटोरियल जो है हमारे पास ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है और इसमें से 1 पोजीशन से लेके 3 तक जो है हमें गेट करना था ताकि उसकी सब स्ट्रिंग बन सके, तो ERP हमारे पास गेट हो गया। अपर का जो मेथड है वो तमाम स्ट्रिंग को जो है वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इससे पहले इस तरह से हमने लोअर में देखा था, तमाम हमारी स्ट्रिंग जो है वो लोअर में कन्वर्ट हो गई थी, इससे जो है वो अपर में हमारे पास कन्वर्ट हो गई है। जो आपने देखा किस तरह से ये यूज़फुल है और ये आपको क्लियरिटी भी आई होगी। फर्दर अगर हम इसके थ्योरी के पार्ट हम देख लेते हैं, सिस्टम डिफाइंड SQL फंक्शन या ASCII है और रिटर्न द ASCII वैल्यू ऑफ द फर्स्ट करेक्टर इन द प्रोवाइडेड कॉलम ऑन स्ट्रिंग, और ये इसका सिंटैक्स है ASCII करेक्टर हम लिख देंगे। इसके बाद ये मैंने एग्जाम्पल ली हुई है तो उसके जिस तरह से मैं इसको प्रैक्टिकल में यूज़ करके आपको बता चुका हूँ, अब आपको यकीनन ज़्यादा समझ आ रहा होगा क्योंकि हम प्रैक्टिकल पहले देख चुके हैं। इसकी थ्योरी भी देख सकते हैं हम। रिटर्न द करेक्टर बेस्ड ऑन दी नंबर कोड लाइक 65, यहाँ पे से ये 4 कोड और 65 जब हम लिखेंगे तो हमारे पास एक करेक्टर हमने देखा था रिटर्न हो गया। करेक्टर इंडेक्स रिटर्न द पोजीशन ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। करेक्टर इंडेक्स ये इसका सिंटैक्स सब स्ट्रिंग और स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट करेक्टर इंडेक्स और T और उसके बाद जो है कस्टमर, तो कस्टमर का जो है वो T किस पोजीशन पे आएगा वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। सर्च फॉर T इन स्ट्रिंग कस्टमर एट रिटर्न पोजीशन। इसके बाद जो हमारे पास मेथड है वो कॉन्केट का है, कॉन्केटिनेशन का है। एड 2 और मोर स्ट्रिंग टुगेदर, कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग 2 एन स्ट्रिंग सेलेक्ट कॉन्केटिनेट w3school.com, इसको जो है वो कॉन्केटिनेट कर देंगे। द कॉन्केट फंक्शन एड्स 2 और मोर स्ट्रिंग टुगेदर। इसी तरह जो है वो कॉन्केट विद प्लस है, एड 2 स्ट्रिंग टुगेदर, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 एंड स्ट्रिंग 3। ये मैं बताता भी चलूँ, ये जो मैंने इसका थ्योरेटिकल पार्ट है मैंने W3 स्कूल वेबसाइट से ही ये पिक करा है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है और मैंने आपको इसका रेफरेंस भी बता दिया है। तो select w3school.com, अगर हम कॉन्केटिनेट फंक्शन के साथ इसको वो प्लस के साथ अगर यूज़ करेंगे तो ये इस तरह से प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे बेसिकली प्लस लिखना है। कॉन्केटिनेट फंक्शन एड्स 2 और मोर स्ट्रिंग, यहाँ पे हम प्लस साइन लिख सकते हैं, प्लस साइन या प्लस ऑपरेटर एड्स 2 और मोर स्ट्रिंग टुगेदर।
या इसके ऑल्टरनेटली हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास वो है डेटा लेन। आपने देखा था कि रिटर्न्स द नंबर ऑफ बाइट्स यूज टू रिप्रेजेंट एन एक्सप्रेशन। डेटा लेन एक्सप्रेशन आ जाएगी। सिंटैक्स डेटा लेन W3 स्कूल, इसकी टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद है फॉर्मेट। हमने देखा कि जिस तरह से हमने डेट का फॉर्मेट और नंबर का फॉर्मेट जो है वो प्रैक्टिकल करके देखा। फॉर्मेट अ वैल्यू विद द स्पेसिफाइड फॉर्मेट, फॉर्मेट वैल्यू, फॉर्मेट कल्चर। इसके बाद सिलेक्ट डेटा लेन W3 स्कूल। बेसिकली यहाँ पे ये गलत एग्जाम्पल लिखी हुई है। एग्जाम्पल खैर हम देख सकते हैं, हमने देख ली है ऑलरेडी। हम फॉर्मेट करके किसी भी नंबर का या डेट टाइम का फॉर्मेट हम स्पेसिफाइड गेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो लेफ़्ट का है। एक्सट्रैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ़्ट। और लेफ़्ट का फिर आएगा हमारे पास स्ट्रिंग और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने लेने। और अगर हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है तो ये लेफ़्ट साइड से जो है हमारे पास 3 जो है वो कैरेक्टर पिक करके हमें दे देगा, रिटर्न कर देगा। लेंथ का है, हम कोई भी जो लेंथ होगी वो उसकी लेंथ जो है हमें बता देगा। लेंथ LEN और इसकी स्ट्रिंग होगी, रिटर्न द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। इसके बाद जो मेथड है हमारा लोअर का है। लोअर उसमें जो है वो हमारे पास केस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल हम देख चुके हैं। इसके बाद एल ट्री में लेफ़्ट साइड से जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे वो हमारे पास ट्रिम हो जाएंगे। इसके बाद राइट ट्री में राइट साइड से जितने भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे वो रिटर्न हो जाएंगे। इसके बाद जो है एनचार है, रिटर्न द यूनिकोड कैरेक्टर बेस्ड ऑन दी नंबर कोड। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके बाद जो है हमारे पास है रिटर्न द पोजीशन ऑफ अ पैटर्न इन अ स्ट्रिंग, के पैटर्न के बेसिस पे हम किस तरह से जो है वो उसकी पोजीशन को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास है कोड नेम, रिटर्न्स अ यूनिकोड स्ट्रिंग एंड डिलिमिनेट्स एडिट टू मेक द स्ट्रिंग वैलिड SQL डिलिमिनेटेड आइडेंटिफायर। जिस तरह से आपने देखा सिंगल कोट मैंने लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो इस तरह से हम इसको अचीव कर सकते हैं। रिप्लेस है, किसी भी एक स्ट्रिंग को जो है वो न्यू स्ट्रिंग के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। और जैसे एस के यहाँ हमने एग्जाम्पल देखी हमने, उसमें यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है। टी को जो है एम से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये ट्यूटोरियल का टी जो है वो एम से रिप्लेस हो जाएगा। रिवर्स है, रिवर्स हो जाता है। किस तरह से हमने देखा कि हम स्ट्रिंग देंगे तो रिवर्स स्ट्रिंग उसकी क्या बनेगी, राइट है। ये राइट साइड से जो है हमारे पास जो है गेट करेंगे, जिस तरह से हमने लेफ़्ट साइड से मेथड वो करेक्टर जो है गेट करे थे। इसके बाद जो है STR है, रिटर्न नंबर एज ए स्ट्रिंग। अगर हम इसके अंदर कोई नंबर लिखेंगे तो वो हमारे पास एज अ स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न हो जाएगा। डिलीट द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड देन इंसर्ट्स अनदर पार्ट इनटू स्ट्रिंग एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट में। इसके बाद सब स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग की किस तरह से हम गेट कर सकते हैं जो हमने देखा है हम। इसके बाद अपर का जो हमारे पास मेथड है वो तो हमारे जो स्ट्रिंग है वो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो आपने देखा कि SQL किस तरह से हमें एक बिल्ट इन फंक्शन SQL फंक्शन प्रोवाइड करता है और हम किस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए कितना यूज़फुल है। इन मेथड को हम यूज़ करने के बाद हम इजीली अपना गोल जो है, हमारा टारगेट जो है अचीव कर सकते हैं। तो अभी मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अभी फर्दर जो SQL फंक्शन फर्दर जो है मुझे बताने हैं, जिसके लिए मैं अभी मज़ीद वीडियोस बताऊंगा। ये पार्ट 1 था। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।